डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्टडी बताती है कि डिजिटल बैंकिंग के मामले में भारत कई विकसित देशों से बेहतर है। भारत को डिजिटल पेमेंट का लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यूपीआई का। यही वजह है कि अब यूपीआई की पहुंच भारत से बाहर भी मजबूत होने लग गई है। ये तस्वीर भारत की आर्थिक ताकत को दिखाती है। ये तस्वीर ये बताती है कि फ्रांस जैसा विकसित देश भी भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का कितना मुरीद है। जयपुर में मोदी और मैक्रो की ये तस्वीर हिंदुस्तान की डिजिटल क्रांति को दर्शाती है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ चाय पी और फिर यूपीआई से पेमेंट किया। निश्चित रूप से जब डिजिटल पेमेंट के ऊपर हम गए हैं और यूपीआई वगैरह भी इस्तेमाल हुआ है, आज विश्व का 46% डिजिटल सेटलमेंट हमारे यहाँ से हो रहा है। सबसे आगे हम हैं। आज तो छोटे से छोटा, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, किसी भी प्रकार का। मैं तो एक मंदिर में गया जयपुर के, तो मैंने देखा जो कबूतरों को दाना डालते हैं उसको जो बेचने वाला है, उसके यहाँ भी QR कोड लगा था। तो इस प्रकार से डिजिटल पेमेंट पे भारत बहुत आगे बढ़ा है और विश्व में सबसे आगे हमें 46% हमारा उसमें पार्टिसिपेशन। आज भारत की डिजिटल क्रांति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब तक दुनिया भर के 10 देशों ने भारत के यूपीआई को अपने देश में स्वीकार कर लिया। भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में भारत का यूपीआई लागू हो चुका है, जबकि अगले साल से फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन देशों के नागरिक यूपीआई से पैसों का डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज आप जितनी आसानी से सिर्फ कुछ सेकंड में पैसे का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, इसे पूरे देश में लागू करना इतना आसान नहीं था। पीएम मोदी ने जब यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया था, तब भी उनके मन में इसकी सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उस समय देश के समूचे विपक्ष ने इसका माखौल उड़ाया था। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि वर्ल्ड बैंक भी भारत के यूपीआई का मुरीद हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले साल भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% के बराबर मूल्य का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर साल 2024 की बात करें तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 20.64 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। पिछले साल जुलाई के मुकाबले ट्रांजैक्शन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। आज भारत में ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट करना या फिर छोटे से छोटे सामान की खरीदारी, लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। यूपीआई के जरिए देश में व्हाइट मनी का प्रचलन तो बढ़ा है और ब्लैक मनी पर सरकार ने लगाम कसा है।